से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारी एक दीनी बहन को लेकर है। हमारी दीनी बहन ने जो है आज मीडिया के सामने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा कि शेख सईद बावजीर का जो कत्ल हुआ था बिल्कुल उसी तरह जो है इनके भाई का भी कत्ल हुआ था। इनके भाई का नाम था इलियास नवाब, जिन्होंने पीएस में जाकर कंप्लेंट भी लिखाई थी कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आई, जिसकी वजह से इनके भाई का भी कत्ल हो चुका था। वहीं पर हमारी दीनी बहन का ये कहना है कि पुलिस को चाहिए कि जब इस तरह की कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन ले। वैसे क्या कहेंगे पुलिस को, क्या कहेंगे होम मिनिस्टर को और क्या कहेंगे हमारे तेलंगाना के सीएम को। तो बहरहाल जो है जो होने का है वो तो होते ही रहता है, चाहे आप कंप्लेंट लिखाओ या ना लिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। पुलिस की लापरवाही की वजह से इस तरह के कत्लों के वारदात हो जाते हैं। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन खत्म नहीं होगा, इसी तरह जो है ऑफर मटर होते रहेंगे। तो बहरहाल आइए हमारी दीनी बहन क्या कह रही है वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी एक मुस्लिम बहन हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शेख सईद बावजीर मरहूम हमारे भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, जिसका बेदर्दाना कत्ल हो चुका है, और आप सबको मालूम है कि उनको जान की धमकी बार बार मिलने के बावजूद फिर भी वो नहीं रुके, अपने जो उन्होंने काम करते थे उसको जारी रखे बिना किसी डर के। जब उनको मालूम हो चुका था कि उनको जान की धमकी मिल रही है, जब उनको कानून पे बहुत भरोसा था, उन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाए, बार बार पुलिस के पास गए मदद के लिए, कंप्लेंट दिए कि मेरे को मेरी जान का धोखा है। इंसान को जब अपनी जान सेफ नहीं लगी तो वो जाता पुलिस के पास मदद के लिए गए थे। खैर उनको पुलिस से मदद मिली या नहीं मिली हम सब जानते, क्योंकि मदद अगर मिलती तो उनकी जान बच जाती थी। वो अब नहीं रहे, उनकी जान चले गई है। इसकी वजह पुलिस है या पुलिस की मदद ना मिलना है, ये सब आप सब बेहतर जानते। मेरा भी एक भाई था जिसकी मैं बड़ी बहन हूँ, मेरा भाई भी पुलिस के पास मदद के लिए गए थे। इलियास नवाब नाम था मेरे भाई का, जो बार बार पुलिस के पास जाके मदद के लिए, आप सब देख सकते हैं वीडियो उनकी यूट्यूब पे है। इलियास मदद के लिए पुलिस के पास गए, जाकर बोले कि मेरे को मेरी जान का धोखा है और फलां शख्स से मेरे को जान का धोखा है। बार बार बोले, नाम लिए, जितने पुलिस उनके मददगार थे सबके पास गए, एसीपी, डीसीपी सबके पास गए, एरिया पुलिस के पास गए, सबके पास रिटर्न में लेटर दिए। इलियास दे के बोले सर मेरे जान को सेफ करिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी जान बचाइए। उन्होंने उनके पास गए, कोई मदद नहीं मिली इलियास को। इलियास की जान भी चलेगी। इलियास को 8 बच्चे हैं, आज उसके 2 बीवियां बेवा है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, माँ अपना बेटा खो दिए, मेरा भाई चले गया, हम सब अपना अपना एक एक रिश्ता खो दिए। इलियास चले गए, बावजीर चले गए, हर कोई मदद के लिए पुलिस के पास जा रहे, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। जब मदद के लिए आए, हम ये चाह रहे हैं पुलिस से, मदद के लिए आने के बाद आप कम से कम कोई स्टेप लीजिए। जब आगे आपके पास मैं बोल रही हूँ कि मेरे को मेरी जान का धोखा है, जब आप कोई एक्शन लीजिए सर। और बावजीर एक नहीं है, मैं सबसे ये कानून से ये बोलना चाह रही हूँ, जब अगर आप मर्डर होने के बाद, मर्डर हुआ तो जब लेके जाके उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस करके बोल रहे, जब जज उनको देते 3 मंथ्स के लिए बेल पे उनको जेल भेज दे रहे रिमांड के लिए। जेल जाने के बाद में 3 महीने सरकारी उनको मेहमान बना रहे, सरकारी मेहमान बना के 3 महीने खाना दे रही, दे के विजिट वीजा पे गवर्नमेंट उनको बुला के अपने पास सेफ रख के उसके बाद रिलीज कर देते, उनको बेल दे देते। बेल ले लेके वो अपने अपने घर को मजे में चले जाते। किसी का घर चले जाता, किसी का रिश्ता खराब हो जाता, किसी का घर उजड़ जाता, कोई बेवा होते, कोई यतीम होते, किसी का भाई, किसी का बेटा, पूरा खानदान उजड़ जाता एक शख्स की वजह से। कौन जिम्मेदार है इसके? हमारे को हमारा भाई कौन वापस लाके देंगे? बावजीर वापस कहाँ से आएंगे? बावजीर की फैमिली को कौन बेटा वापस लाके देंगे? उनकी बहन का भाई कहाँ से आएगा? कातिल तो कत्ल करके मजे में फिर रही, नाच रही, गा रही, जश्न मना रही। गवर्नमेंट क्या कर रही?
गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाते, कम से कम कत्ल होने पे पीडी एक्ट, मिनिमम पीडी एक्ट लगाए। फिर जब इल्जाम साबित हो गया तो जब इनको जान के बदले जान ले लेना, इनकी जान भी खत्म होना, इनका भी रिश्ता जब खत्म होता, जब इनको मालूम होता कि किसी की जान लेने से, किसी का घर उजड़ने से क्या तकलीफ होती। उनके छोटे छोटे बच्चे जब यतीम होते क्या होता, मार देते, बिना वजह मार दे रही, कोई छोटी दुश्मनी बड़ी दुश्मनी, जान ले रही, सुबह कत्ल शाम में कत्ल, सुबह कत्ल शाम में कत्ल। जब फोन खोलो, न्यूज खोलो, टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, अखबार, हर किसी में सुबह उठे तो सिर्फ कत्ल बता रही। कत्ल की वजह क्या रहती, वजह क्या रहती, क्यों मार रहे, पर्सनल दुश्मनी है क्या है, कत्ल करने का कौन इनको दे रही, जो इन किसी की जान ले रही। कौन सा कानून में है जो कोई किसी का कत्ल कर दे सकते, किसी को इख्तियार नहीं है, इस्लाम में नहीं है, दीन में नहीं है, कोई भी कानून में नहीं है, हिंदू में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, कहीं भी कानून नहीं है कि कत्ल करना, किसी का जान लेने का हक नहीं है। जब गवर्नमेंट जज नहीं दे सकता फांसी तो पब्लिक को क्या है किसी की जान लेने। अगर कोई गलती करे तो कानून सबके लिए बराबर होना, जब भी पुलिस देखना दोनों में क्या दुश्मनी है, क्या चीज है, उसको खत्म करना। ऐसे कत्ल और गारतगिरी चलते रही तो हर घर उजड़ जाता, हर घर बर्बाद हो जाता, हर कोई अपना अपना बेटा दे दे के कुर्बान करके बैठ रही। अगर किसी को इतना कत्ल करना शौक लग गया तो जाके सरहद पे शहीद होना, यहाँ पे घर पे किसी का घर, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के शौहर को नहीं मारना। और मैं गवर्नमेंट से ये चाह रही हूँ कि जो 3 महीने के लिए इनको विजिट है ये खत्म होना, इनका 3 महीने का रिमांड खत्म करके इनको सबसे पहले पीडी एक्ट डालना। 4-5 केस हुए बाद में राउडी शीट बनता, उन्हें कत्ल का केस हो या ना हो उन्हें राउडी शीट बन गया। जो कत्ल कर रहा उस पर एक ही बार में उन्हें फर्स्ट टाइम में कत्ल कर दिया, इन्हें क्या है, कत्ल करने वाला इसको राउडी शीट क्यों ऊपर नहीं होती, इस पे पीडी एक्ट क्यों नहीं होता, आखिर वजह क्या है। ये मैं नौजवानों से बोल रही हूँ, अपील कर रही हूँ, मेरे मुसलमान भाई, हर माँ का बेटा, भाई बहन जो भी है, ये कोनों पे ठहरना, चबूतरे पे ठहरना, फोन यूज करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हर कोई बावजीर बनना, हर घर से बावजीर निकलना, हर घर बावजीर, घर घर बावजीर। अब आवाज खामोश नहीं होना, एक आवाज खामोश हुई, कितने आए थे तुम लोग, कितने थे कब्रिस्तान में, उसके नमाज जनाजा में कितने शरीक थे, सारे बावजीर बनो, समझे। आप लोगों की आवाज खामोश नहीं होना, खाली नहीं जाती। इतना टैलेंट है मेरे मुसलमान भाइयों में, इतनी ताकत है, हर आवाज को खामोश कर सकते। अगर से बावजीर सब बन गए तो फिर कोई हमको लीडर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हर कोई आवाज उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी है। आज मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी आना, आप लोग भी बोलना। अपील ये है मेरी, कल किसी राउडी शीटर का कत्ल हुआ, राउडी शीटर है, उसको जीने का हक नहीं है। उसके अब उसके बहन, उसकी माँ ऐसा रो रही तकलीफ में, उसको जीने का हक नहीं है। मार दिए, रात में कत्ल, परसों बावजीर का हुआ, आज दूसरे का हुआ, रोज कत्ल हो रहा। बोराबंडे में हुआ रात में कत्ल, सुबह से शाम तक हम ये कत्ल तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कत्ल चंद्रायन गुट्टा, बारकस, पहाड़ी में होते। आप लोग पूरा यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए कितने कत्ल होते ये एरिया में, ये एरिया में कितने कत्ल होते, देखिए वजह क्या है, देखिए कत्ल होने की। मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि हमारी पुलिस जब हम मदद के लिए आपके पास आए, हमारी मदद उसी वक्त करिए, हमारी जान बचाइए, हमारे भाइयों की जान बचाइए। जो भी मदद के लिए आ रहा, पहले पुलिस मदद करिए, उसकी मदद आप करेंगे, हमको आप पे भरोसा होगा। हम किसके पास जाके हाथ फैलाएंगे, किसके पास मदद मांगेंगे। अगर पुलिस का हम पुलिस स्टेशन नहीं आए तो किसके पास जाना, आप ही बोलिए। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं, जैसा कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, जितने भी है हमारे, सबसे गुजारिश कर रही हूँ मैं, एक नहीं हर कोई गुजारिश कर रहा है आपसे, हमारी मदद करिए, हम सबकी मदद करिए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हर किसी की मदद करिए। पुलिस मदद करे तो कोई भी हिम्मत नहीं है किसी में कि किसी का कत्ल कर दे। पुलिस फिरती, रात में पेट्रोलिंग होती, दिन में चेकिंग हो रही, सब हो रही, फिर भी कत्ल कैसा होता सर। कत्ल अगर हुआ तो कत्ल करने वाले के पुलिस के ये नहीं मालूम है पुलिस को कि उसके दिल में कत्ल करना है, मगर पुलिस क्या है, लेके जाके इन लोगों को पकड़ के कोर्ट में भेज देते, रिमांड कर देते। इतनी ड्यूटी बराबर है, हर पुलिस वाले करते। मगर मेरी कानून से गुजारिश है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जज है, ये लॉ है, इन लोग पूरे अपना कानून बदलना, 3 महीने की जगह इनको 1 साल का रिमांड लेना,
इनकी सजा सख्त से सख्त बढ़ाइए, सजा बढ़ाइए, खौफ बढ़ाइए। पुलिस क्या है बताइए कातिलों को, जब कत्ल कर रही होश में रहते या नहीं रहते इन लोग मालूम नहीं। इन लोग कोई नशा करते क्या है जो इंसान जाके हैवान बन जाते, जो इन्हों किसी की जान लेते वक्त इनके हाथ नहीं कांपते, इन्हों इतनी तकलीफ से बेदर्दी से मर्डर कर रही। आप देखिए वीडियोस उठा के, बार बार मैं पब्लिक से फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।